Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and the people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग इंतहाई इम्पोर्टेंट जो हमारे पास इसका पोर्शन शुरू हो रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इसके दो पोर्शन है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है उसमें एक अलजबरा है दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का। अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री आपको अलजबरे का भी पता है, उसमें से हमारे पास आलमोस्ट जो पेपर बनता है वो 55 का बनता है। और इसी तरह जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी पेपर जो होता है वो 45 का बनता है। ये इसमें से 55 होता है अलजबरे में से और 45 ट्रिग्नोमेट्री में से होता है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें से हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक हो गया, टोटल वैसे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से दो हमने लॉन्ग करने होते हैं, तीन सॉरी लॉन्ग करने होते हैं। तो दो ट्रिग्नोमेट्री में से होते, तीन अलजबरे में से होते। तो यहाँ से आप दो आसानी से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री तैयार कर ले तो दो लॉन्ग यहाँ से आपके कवर होते, ये होते 20 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह एक आपको पूरा पोर्शन दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसमें से 13 होते हैं और आपने उसमें से 9 करने होते हैं। तो ये कुल मिला के 18 मार्क्स इसके भी बन जाते हैं। तो ये 20 और 18 तो ये बन जाता है 38 बन जाता है। इसी तरह 7 मार्क्स की इसमें से मरूजी बनती है, एमसीक्यूज बनते हैं। तो जो कि 38 और प्लस 7 तो ये कुल मिला के हमारे पास 45 का पेपर बनता है इसमें से। तो इसको अगर आप इसी पोर्शन को कर लेते तो 45 का तो यही है। इसी तरह आप वहाँ से अलजबरे, इसके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम कुछ कर नहीं सकते, तो मेरा उनसे मशवरा है कि आप पहले इसको कर लें, उसके बाद फिर आप दूसरा जो है पोर्शन अलजबरे का उसमें से भी पहले कुछ चैप्टर्स हैं उसको मैं बताऊंगा, उसको आप कीजिएगा। तो इस तरह से कुल मिला के आप 60-70 का पेपर कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो वैसे तो मैं मशवरा दूंगा कि आप सारी करें, मैथ को सीखें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जितना आप ज़्यादा किसी चीज़ को करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री की जानिब। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो है ये असल में बेसिकली 3 अल्फाज से मिलकर बनी है। ट्राई, गोनो और मैट्री, ये 3 अल्फाज हैं, ट्राई, गोनो और मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, ये ग्रीक लेटर्स हैं जिनसे मिलकर बनी है। उसके मतलब होता है गोनी, गोनी का मतलब होता है एंगल। और थर्ड है मैट्री, मैट्री लफ्ज निकला है मैट्रन से, मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि ट्राइंगल एक वह शेप होती है जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो 3 एंगल्स जिसमें मेजर करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इट मीन्स कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बारे में है। ठीक हो गया, तो अब देखें, जो ट्राइंगल होगी उसमें सबसे पहले जिक्र हो रहा है एंगल का। अब एंगल क्या होता है? एंगल बेसिकली ये एक दो रेज का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये दो रेज हैं, इन दोनों का जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं ये एंगल है। अच्छा, अब जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो दो तरह से मेजरमेंट की जाती है, या तो फिर क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, दो डायरेक्शंस में होता है। अगर तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में होता है, अगर इसकी मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो देन ये क्या होगा? पॉजिटिव। इसी तरह अगर क्लॉकवाइज हो देन ये हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक होगा। अच्छा, जहां से एंगल को मेजर किया जाता है, ये दो रेज है हमारे पास, ये इनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जहां से एंगल को मेजर करना शुरू करते हैं इस रे को हम लोग पढ़ते हैं इनिशियल रे। और जहां पर आके ये एंगल खत्म कर देते हैं मेजर करना,
उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल रे। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं। सो जहाँ से एंगल को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनिशियल रे, और जहाँ पर आके एंगल को मेजर करना ख़त्म कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल रे। ठीक हो गया। सो ये था हमारे पास है एंगल। एंगल को कितनी तरह से मेजर करते हैं, यानी कि डायरेक्शन के लिहाज से। विद अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव होगा। अच्छा, जहाँ से स्टार्ट होता है रे एंगल की वो इनिशियल रे, जहाँ पर आके ख़त्म होता है वो होता है टर्मिनल रे। ठीक हो गया। सो ये था। अच्छा, अब जब एंगल को मेजर किया जाता है, ये तो डायरेक्शंस के हवाले से किया था, जब वैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो दो तरह का मेजरमेंट उसका होता है। एक होता है सेक्साडेसिमल, और दूसरा जो हमारे पास होता है उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। अच्छा, जो सेक्साडेसिमल होता है उसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। अब सेक्साडेसिमल क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास जो हर नंबर होता है उसकी बेस क्या होता है, 60 होती है। ऐसे तमाम नंबर्स जिनकी बेस 60 होती है उसको हम लोग सेक्साडेसिमल का नाम लेते हैं। यानी कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिग्री, ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल कह लें या इंग्लिश सिस्टम कह लें, बात एक ही है। जिसमें हम लोग डिग्री, इसको डिग्री भी कहते हैं, इसको आर भी कहा जाता है, साथ में मिनट, उसके बाद होता है सेकंड। जब भी हम लोग किसी भी चीज को डिग्री, मिनट या सेकंड में मेजर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेक्साडेसिमल। सो डिग्री को इससे जाहिर करते हैं, मिनट को यूं जाहिर किया जाता है और सेकंड को यूं जाहिर करते हैं। सो ये है हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिग्री, मिनट और सेकंड नहीं होता उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक चीज और भी इसमें हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो हमारे पास है जो है ना थीटा, वो बराबर किसके होगा, एल ओवर आर के। एल इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ द आर्क होता है, आर इसमें होता है रेडियस, और थीटा इसमें होता है एंगल। तो ये भी हम लोग आगे जाके इसको प्रूव भी बकायदा करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेंगे, उनको भी सॉल्व आउट करना सीखेंगे। पहले तो इसको सीखेंगे, इस फार्मूले को सीखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेकर भी हल करेंगे। ठीक हो गया। अब जो एक्सरसाइज नंबर है आपकी 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो होगा उसमें ये भी चीज़ सीखेंगे कि जो 1 डिग्री होता है वो पाई ओवर 180 रेडियन के बराबर होता है। अच्छा, ये चीज़ें याद रखने वाली क्योंकि इन्होंने बार बार यूज़ होना है। इस तरह 1 रेडियन जो होता है 180 डिग्री ओवर में पाई के बराबर होता है। ये दो चीज़ें आप जेहन में रख लीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि डिग्री, 1 डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। यानी कि मैंने आपको जैसा कि बताया कि सेक्साडेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, ये देखिए 16 से लफ्ज़ निकला, 16 का मतलब होता है 60वां हिस्सा। सो ऐसा सिस्टम जिसमें हर नंबर की जो बेस 60 होती है उसको हम लोग सेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप डिग्री से मिनट में जा रहे हैं और मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, यानी कि डिग्री से मिनट में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तब भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह जब आप सेकंड से मिनट में आ रहे हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप मिनट से डिग्री में जा रहे हैं तब भी 60 से आप डिवाइड करेंगे। सो ये बात जहन में रख लें।
क्योंकि डिग्री से मिनट, जब आप बड़ी चीज से छोटी की चीज की तरफ जाते हैं तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। देखो डिग्री बड़ा है और मिनट छोटा है, तो जब हम डिग्री से मिनट की तरफ जाएंगे 60 से, फिर मिनट से सेकंड में जाते हैं तो सेकंड भी चूंकि मिनट से छोटा होता है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री की तरफ यानी कि छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, तब हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास यही जो चीज़ें हैं ना वो आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2, हत्ता के अगले भी जितने भी क्वेश्चन 9.1 के आएंगे मोस्टली हम लोग उनमें यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इसमें 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर, 1 रेडियन है 1 डिग्री ओवर में पाई के बराबर हो। ठीक हो गया। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ कि जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका क्वेश्चन एक आधा मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि चले मैं मान लेता हूँ कि उसका एक शायद पार्ट दिया हो, वो है 105 डिग्री है। सो कहा जाता है कि इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करो। सो अब मैं इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए देखो 1 डिग्री किसके बराबर है। सो 105 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 के बराबर, 1 डिग्री जो है सो पाई ओवर 180 के बराबर है। सो मैंने ये डिग्री ख़त्म किया तो उसकी जगह पाई ओवर 180 लिख दिया। सो अब किसी नंबर पर अगर कटिंग हो रही तो आपने कटिंग कर देनी है। तो ये आ रहा है आई थिंक 5 पर कट रहा है, 5 to 10, 5 on 5, 5 3 15 और कितने बच गए 6। उसके बाद कितना आता है सॉरी 15 3 बच गए, 5 6 30 आ गए। सो फिर मजीद 3 पर कट रहा है, 3 7 21, 3 1 3 3 2 6 हो। सो ये आ गए 7 पाई ओवर में 12 और साथ हम लोग लिख देंगे रेडियन। ठीक होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इस एक चीज़ है जो हम लोग बार बार इसमें यूज़ करेंगे वो है रेडियन। एक रेडियस होता है और एक रेडियन होता है। रेडियस और रेडियन में फ़र्क क्या होता है ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रेडियस और रेडियन में फ़र्क क्या होता है कि देखिए फर्ज करते हैं कि आपके पास ये सर्कल है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका कोई एक रेडियस है। ठीक हो गया। मान लिया कि ये आपके पास 1 सेंटीमीटर का। अच्छा, ये तो हो गया रेडियस। अच्छा, आप इसको कट करते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। जब आप इसको कट करें एक और रेडियस लेते हैं, जब कट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। अगर तो लेंथ ऑफ द आर्क इस रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, क्या मैंने कहा है, लेंथ ऑफ द आर्क अगर रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, देन ये हमारे पास देखो ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये भी 1 सेंटीमीटर बन गया है, तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है इसको हम लोग फिर कहते हैं ये रेडियन है। ठीक होगा। तो जो टोटल एक आप रोटेशन करते हैं एक सर्कल की पूरी, यानी कि जब आप एक राउंड लगा के आते हैं एक रोटेशन होती है, सो वो बराबर होती है यहाँ तक। तो देखें ये हमारे पास जो होता है ये पाई बाय 2 होता है। ये जो रोटेशन यहाँ से यहाँ तक आ जाती है ये पाई होती है, यानी कि यहाँ तक तो 90 डिग्री है। सो यहाँ तक 180 डिग्री है और यहाँ तक फिर ये 90 है, ये भी 90, फिर 90 ऐड करेंगे सो 270। सो ये होगा 3 पाई बाय 2 होगा और ये पूरी रोटेशन हमारे पास 2 पाई यानी कि 360 होगा। ठीक होगा। सो इस तरह से ये भी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। सो यानी कि एक पूरी रोटेशन, वन रोटेशन ये बराबर होगा 360 डिग्री के। ठीक होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ज़रा आगे, इसके मज़ीद प्रॉब्लम्स को लेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मज़ीद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उससे रिलेटेड कुछ और हम लोग बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करना सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह हाफिज़।